सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। कक्षा 12 हिंदी साहित्य विषय की हम बात कर रहे हैं। अंतरा भाग 2 का पद्य खंड हम पढ़ रहे थे। मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हम देख रहे थे, जिसमें सभी तरह के प्रश्न शामिल हैं। वस्तुनिष्ठ हैं, अति लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न। जो पद्य खंड है, उन पद्य खंड के पाठों के हम प्रश्न उत्तर देख रहे थे। जैसे ये नीचे लिख रखे हैं। पाठ संख्या 1 का हमने देख लिया था, 3 का देख लिया, 4 का देख लिया था। आज के इस वीडियो में पाठ संख्या 2 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति जो इनकी कविताएं हैं, इनके महत्वपूर्ण प्रश्न हम देखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से आपके बहुत उपयोगी रहेंगे। यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए जुड़े हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। अपने साथियों मित्रों तक वीडियो जरूर पहुंचाएं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न की हम बात करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, गीत गाने दो मुझे और सरोज स्मृति। सरोज के विवाह की क्या विशेषता थी? इस विवाह में आत्मीय स्वजन कोई नहीं थे। इस विवाह में आत्मीय स्वजनों को कोई निमंत्रण नहीं भेजा गया था। इस विवाह में रात दिन जाकर विवाह के गीत नहीं गाए थे। उपयुक्त सभी। तो ये सारी विशेषताएं सरोज के विवाह की थी। दूसरा प्रश्न देखेंगे। बुझ गई है लो प्रथा की, गीत गाने दो कविता की इस पंक्ति में लो शब्द किसका प्रतीक है? संवेदनहीनता का, उत्साह का, जिजीविषा का, मृत्यु का। तो ये जिजीविषा का प्रतीक है, जो जीने की इच्छा है उसका प्रतीक है। तीसरा प्रश्न देखिए। निराला की गीत गाने दो कविता का मूल स्वर क्या है? निराशा में आशा का संचार करना, मनुष्य की निराशा को अभिव्यक्त करना, अपने अकेलेपन की वेदना को अभिव्यक्त करना, जीवन को जीने का तरीका बताना। तो निराशा में आशा का संचार करना, ये मूल स्वर है। चौथा प्रश्न। भर गया है जहर से संसार जैसे आर खाकर, उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त जहर से क्या अभिप्राय है? ईर्ष्या, धोखा और लालच, प्रेम, दर्द, वेदना। तो जहर का मतलब यहां प्रतीक है ईर्ष्या, धोखा और लालच का। पांचवा प्रश्न देखिए। हाथ जो पाथे थे पंक्ति में पाथे का भावार्थ है, अर्थ नहीं पूछा, भावार्थ पूछा है। धन दौलत, रास्ते का सामान, संबल, सहारा, राह का भोजन, कपड़े। तो संबल और सहारे के लिए ये शब्द आया है पाथे। वैसे रास्ते के भोजन के लिए आता है ये। छठा प्रश्न। निराला ने मातृ स्नेह से वंचित सरोज की तुलना किससे की? पार्वती से, द्रौपदी से, शकुंतला से, मेनका से। तो शकुंतला से उसकी तुलना की। सातवां। सरोज स्मृति कविता में सरोज को कुल की शिक्षा किसने दी? मामी ने, नानी ने, मामा ने, उसके पिता निराला ने। तो उसके पिता निराला ने उसको कुल की शिक्षा दी, क्योंकि उसकी मां की मृत्यु हो चुकी थी। आठवां प्रश्न देखेंगे। सरोज स्मृति कविता में कवि अपनी पुत्री सरोज का तर्पण कैसे करता है? श्रद्धा सुमन से, पुष्पांजलि से, गत कर्मों के अर्पण से, गीत लिख करके। तो गत कर्मों के अर्पण से वो उसका तर्पण करता है। नौवां प्रश्न देखिए। दुखी जीवन की कथा रही पंक्ति किस कवि से संबंधित है? प्रसाद, निराला, महादेव वर्मा, हरिवंश राय बच्चन। तो ये निराला के जीवन का दर्द है, निराला से संबंधित है ये पंक्तियां। गीत गाने दो कविता किसके द्वारा रचित है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा और निराला। तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित है। होश के भी होश छूटे में कवि ने कौन सा अलंकार प्रयुक्त किया है? तो रूपक है, श्लेष है, मानवीकरण, यमक है, अन्योक्ति है। तो ध्यान दीजिए, होश होश 2 बार आ रहा है तो यमक अलंकार हो सकता है। और होश के भी होश छूटना या तो एक भाव है जिस पर मानवीय क्रिया का आरोप किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार भी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही। 12वां प्रश्न देखिए, कवि ने निराला
कवि निराला गीत क्यों गाना चाहते हैं? वेदना के व्यक्ति के लिए, वेदना को भुलाने के लिए, वेदना कम करने के लिए, वेदना को बढ़ने से रोकने के लिए। तो कविता की आपने पंक्तियां देखी होगी, जो इस गीत की शुरुआत होती है, गीत गाने दो मुझे तो वेदना को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही बैठ रहा है कि वेदना को बढ़ने से रोकने के लिए वो गीत गाना चाहता है। बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सींचने को में अलंकार कौन सा है? विरोधाभास, भ्रांतिमान, मानवीकरण, प्रतीप। तो इसमें विरोधाभास अलंकार हो रहा है, क्योंकि जलना और सींचना दो विरोधाभासी बातें हैं यहाँ। 14वां प्रश्न देखिए, गीत गाने दो कविता के रचयिता कौन है? प्रसाद, निराला, ये केदारनाथ सिंह। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला इसके रचयिता हैं। बुझ गई है लो प्रथा की, यहाँ प्रथा का शाब्दिक अर्थ किया आसमान, पृथ्वी, अंतरात्मा, ईमानदारी। तो धरती के लिए आया पृथ्वी, ऑप्शन नंबर 2 सही है। कवि का कंठ क्यों रुक रहा है? काल को देख करके, खुशी के मारे, पिता की फटकार से, उपयुक्त सभी कारण से। तो कविता में आपने वो पंक्तियां देखी होगी, कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा है काल देखो। तो यहाँ ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। भर गया जहर से संसार जैसे आर खाकर में शब्द शक्ति कौन सी है? शब्द शक्ति इसमें पूछी है। लक्षणा शब्द शक्ति इसका सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल ठीक है। 18वां प्रश्न देखिए, कविता में आए शब्द ठग ठाकुरों से कवि किसकी ओर संकेत कर रहा है? शोषणकर्ता की ओर, ईश्वर की ओर, स्वयं की ओर, परिवार के लोगों की ओर। तो शोषण करने वाले लोगों की ओर संकेत किया, ऑप्शन नंबर 1 सही है। 19वां प्रश्न देखिए, देखा विवाह अमूल नवल पंक्ति में किसके विवाह का वर्णन है? निराला के, सरोज के, निराला के मित्र के, सरोज की सहेली के। तो सरोज जो उसकी पुत्री थी उसके विवाह का यहाँ वर्णन है। 20वां प्रश्न देखेंगे, सरोज स्मृति की रचना निराला ने किसकी स्मृति में की है? बेटी की, प्रेयसी, पत्नी, मां। तो सरोज कौन थी? बेटी, पहला ऑप्शन सही है। सरोज स्मृति कविता की भाषा कैसी है? संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली, बोलचाल की भाषा, साधारण भाषा, उर्दू निष्ठ खड़ी बोली। तो संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली है। नत नयनों से आलोक उतर, कांपा अधरों पर, थर 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 में अलंकार है। तो देखिए अनुप्रास तो यही है, क्योंकि नयन न आ रहा है, ठीक है। मानवीकरण भी है, क्योंकि आलोक को उतरना और कांपना बताया है। पुनरुक्ति प्रकाश भी यहाँ थर 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 आया है। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है। 23वां देखिए, सरोज स्मृति काव्य का कौन सा रूप है? खंड काव्य, प्रगीत, गीति, नाट्य, महाकाव्य है। तो ये प्रगीत है, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 24वां प्रश्न देखिए, ओटो में बिजली फंसी, फंसी करते हैं यहाँ, फंसी स्पंद उपयुक्त पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है। ओटो में बिजली फंसी उपमा है, मानवीकरण रूपक प्रतीप है। तो मानवीकरण अलंकार हो गया, क्योंकि बिजली को जो है फंसना बताया है, मानवीकरण अलंकार। 25वां प्रश्न देखिए, रति रूप प्राप्त कर रहा, वही पंक्ति में रति का अर्थ है इंद्र की पत्नी, कामदेव की पत्नी, ब्रह्मा की पत्नी, शिव की पत्नी। तो कामदेव की जो पत्नी है वो रति है। 26वां प्रश्न देखेंगे, मामा मामी का रहा प्यार भर जलद धरा को ज्यों अपार में अलंकार है, उत्प्रेक्षा, उदाहरण, रूपक, उपमा। तो उपमा दी गई है, तो उपमा अलंकार है, ऑप्शन नंबर 4 सही है। 27वां देखिए, इस पथ पर मेरे कार्य सकलो भ्रष्ट शीत कैसे सतदल में अलंकार है।
इस पथ पर मेरे कार्य सकल हो, भ्रष्ट शीत के से आ रहा ना, ये कौन से अलंकार में होता है? उपमा अलंकार। उपमा रूपक अनुप्रास उत्प्रेक्षा, तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। शतदल कमल समूह, शतदल किसे कहेंगे? कमल समूह। वह लता वहीं की, कवि निराला ने वह शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया है? वह लता वहीं की, तो पुत्र सरोज के लिए, पत्नी के लिए, लता के लिए, कली के लिए, तो ये अपनी पत्नी के लिए प्रयुक्त किया गया है। हो इसी कर्म पर वज्रपात यदि धर्म रहे, न तो सदा मात पंक्ति में भाव है वेदना का, पश्चाताप का, उपेक्षा का, घृणा का, तो इसमें पश्चाताप का भाव है, क्योंकि कवि को लग रहा है कि वो अपनी पुत्री के लिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया है। सरोज स्मृति कविता में कवि ने कौन से भाव प्रकट किए? एक, भाग्यहीन पिता का संघर्ष, समाज से भाग्यहीन पिता के संबंध, अपनी पुत्री के प्रति बहुत कुछ न कर पाने का अकर्मण्यता बोध, उपयुक्त भी, तो सारे के सारे सही हैं। 31वां देखिए, छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभों में कौन नहीं है? निराला, ज्ञेय, प्रसाद, माधवी वर्मा, तो प्रसाद तो है, पंत है, निराला है, माधवी वर्मा, ज्ञेय नहीं है। ऑप्शन नंबर 2 सही है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित कविता संग्रह कौन सा नहीं है? तुलसीदास ने कामायनी, कुकुरमुता, अनामिका, तो कामायनी नहीं है, क्योंकि कामायनी किसका है? जयशंकर प्रसाद का, जयशंकर प्रसाद का है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला द्वारा रचित उपन्यास है बिल्लेसुर बकरिया, राम की शक्ति पूजा, छाया, अजात शत्रु, तो बिल्लेसुर बकरिया ये बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है इनका। 34वां देखिए, निराला रचनावली कितने खंडों में प्रकाशित हुई? 8 खंडों में, 7 खंडों में, 10 खंडों में, 12 खंडों में, 8 खंडों में प्रकाशित हुई। ऑप्शन नंबर 1 सही है। 35वां प्रश्न देखेंगे, छायावाद का शोक गीत कहलाता है कामायनी, जूही की कली, सरोज स्मृति, बादल राग, तो सरोज स्मृति को हम छायावाद का शोक गीत कहते हैं। 36वां प्रश्न, निराला की भाषा सौंदर्य की विशेषता है तत्सम प्रधान, सामासिक पदावली, बिल्कुल ठीक। ध्वन्यात्मक बिंबों का प्रयोग, ये भी ठीक। आम बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग, ये भी ठीक। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे सही हैं। 37वां देखिए, मुक्त छंद के प्रवर्तक माने जाते हैं प्रसाद, पंत, राव नरेश त्रिपाठी, निराला, तो निराला को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। निराला के संबंध में सत्य कथन है इनका जन्म महिषादल मेदिनीपुर बंगाल में, और ठीक है। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था, ये भी ठीक है। निराला ने मृत्यु का जो साक्षात्कार किया उसकी झलक उनके काव्य में, ये भी ठीक है। उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं, बिल्कुल सही है, सारे के सारे कथन सत्य। ऑप्शन नंबर 4 सही है। 39वां देखिए, 1916 ईस्वी में लिखी किस कविता से निराला को बहुत प्रसिद्धि मिली? बादल राग, जूही की कली, सरोज स्मृति, कुक्कुर मुत्ता, तो जूही की कली से इनको बहुत प्रसिद्धि मिली, जिसको महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था। निराला की प्रबंधात्मक कविताएं कौन सी है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, भिक्षुक, भिक्षुक और कुकुरमुत्ता और राम की शक्ति पूजा, तो राम की शक्ति पूजा और तुलसीदास इनकी प्रबंधात्मक कविताएं हैं। 41वां देखेंगे, निराला की काव्य भाषा की विशेषता है भाषा का कसाव है, शब्दों की मितव्ययिता, अर्थ की प्रधानता, उपयोग, सभी विशेषताएं बिल्कुल सारी की सारी विशेषताएं हैं। 42वां देखेंगे, देखते हैं लोग लोगों को सही परिचय न पाकर गीत गाने दो कविता की उपयुक्त पंक्तियों में किस भाव की अभिव्यक्ति हुई है? आश्चर्य, अविश्वास, निराशा, अनभिज्ञता। अविश्वास है, लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं एक दूसरे पर।
देखा मैंने वह मूर्ति दी थी मेरे वसंत की प्रथम गीति। निराला अपनी पुत्री को नववधु के श्रृंगार में देखकर किसका स्मरण कर बैठते? अपनी स्वर्गीय पत्नी का, शकुंतला का, कामदेव की पत्नी रति का, इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें अपनी पत्नी की याद आ जाती है, स्वर्गीय पत्नी को वो याद करते हैं। रस कविता में उच्छ्वसित धार गाया स्वर्गीय प्रिया संग। निराला की इस पंक्तियों में कौन सा भाव उत्पन्न हुआ है? पत्नी के प्रति प्रेम, पत्नी के निधन से हताशा, हृदय की पीड़ा, निराशा। तो पत्नी के प्रति प्रेम का भाव यहाँ प्रकट हुआ है। निराला ने निम्न में से किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? सरस्वती और आनंद कादम्बिनी, समन्वय और सरस्वती, मतवाला और सरस्वती, समन्वय और मतवाला। तो समन्वय और मतवाला का संपादन किया। 46 देखेंगे। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदलकर बनना मई। सरोज स्मृति में कवि निराला ने ऐसा क्यों कहा? वधु रूप में अपनी पुत्री के सौंदर्य को देखकर, वधु रूप में सरोज के सौंदर्य में स्वर्गीय पत्नी के सौंदर्य को देखकर, सरोज के अप्रतिम रूप सौंदर्य में साक्षात रति के रूप को देखकर, इनमें से कोई नहीं। तो दूसरा ज्यादा सही है, क्योंकि सरोज के उस रूप सौंदर्य में अपनी पत्नी का रूप सौंदर्य उनको नजर आ रहा था। रति रूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदलकर बना मई। पंक्ति में आकाश और मई शब्द किसके लिए आए हैं? तो निराला की पत्नी व पुत्री के लिए, निराला की पुत्री पत्नी के लिए। तो ध्यान दीजिए, ये आकाश, आकाश तो है पत्नी और मई है पुत्री। तो पत्नी पुत्री पहले ही सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। इस पथ पर मेरे कार्य सकलो भ्रष्ट शीत के से सतदल। पंक्ति में सतदल का अर्थ है रात्रि, कमल, सरोवर, जंगल। तो कमल वन के लिए आता, कमलों का समूह। शतदल कमल के लिए आता है। निराला के बचपन का नाम क्या था? वेद प्रकाश, सन्नी कुमार, सूर्य कुमार, बजरंग। तो सूर्य कुमार इनके बचपन का नाम था। 50वां प्रश्न, निराला का संपूर्ण साहित्य किस नाम से प्रकाशित हुआ? सदा निरा नाम से 2 खंडों में, प्रतिनिधि कविताओं नाम से 2 खंडों में, निराला रचनावली नाम से 2 खंडों में, निराला रचनावली नाम से 8 खंडों में। तो निराला रचनावली नाम से 8 खंडों। ये तो थे वस्तुनिष्ठ प्रश्न है। अब हम जो लघुतरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है उन पर बात कर लेते हैं। पहले लघुतरात्मक प्रश्न देंगे कि कवि गीत क्यों गाना चाहता है? तो जैसी आपकी पंक्ति आई थी, वेदना को रोकने के लिए कवि गीत गाना चाहता है। किसके लिए? वेदना को रोकने के लिए, वेदना को रोकने के लिए। कवि का कंठ क्यों रुक रहा है? ये पंक्ति आई थी, काल को देख करके कवि का कंठ रुक रहा है, काल को देख करके। कवि ने मेरे वसंत की प्रथम गीति किसे कहा है? तो सरोज के श्रृंगार वाली रूप छवि को वसंत की प्रथम गीति कहा है। यानी जैसा उसका यौवन था, युवावस्था में जैसे उसकी वसंत का जो पहला गीत होता है, यानी जो युवावस्था प्रारंभ होती है, तो यहाँ सरोज के श्रृंगार वाली उस रूप छवि के लिए ये प्रयुक्त किया है। किस कवि को मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है? निराला को, जूही की कली से। सरोज स्मृति का काव्य रूप क्या है? सरोज स्मृति जो है एक प्रगीत है, वैसे तो ये लंबी कविता भी है।
सरोज से कवि का क्या संबंध है? तो सरोज कवि की पुत्री है या बेटी है। आकाश बदलकर बना मई पंक्तियों से क्या अभिप्राय बताया? ये भी आकाश किसके लिए आया? पत्नी के लिए। और मही शब्द किसके लिए आया है? पुत्री के लिए। उन दोनों के रूप सौंदर्य का, यानी पत्नी का जो रूप सौंदर्य है वो पुत्री में नजर आ रहा है। सरोज को मां की कुल शिक्षा किसने दी? निराला ने, यानी पिता ने दी। निराला के प्रमुख काव्य संग्रह के नाम लिखने हैं, तो जितने भी काव्य संग्रह हैं वो आपको ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि छायावाद के प्रमुख कवि रहे हैं निराला, तो उनके काव्य संग्रह आप लिखेंगे परिमल, गीतिका, अनामिका। इसी प्रकार देखिए तुलसीदास बहुत इंपॉर्टेंट है, कुक्कुरमुत्ता, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, बेला अर्चना, आराधना, गीत गुंज। जो आपको याद हो लिख दें। निराला के प्रमुख उपन्यासों के नाम लिखने हैं, तो प्रमुख उपन्यास तो इनके जो है एक चोटी की पकड़ है, चोटी की पकड़, लेकिन इनका प्रसिद्ध उपन्यास है बिल्लेसुर, बिल्लेसुर बकरीहा। फिर देखिए निराला की काव्य भाषा की विशेषता बतानी है, तो ये ऊपर जितनी भी आई है अपने ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में कि संस्कृत निष्ठ भाषा है, तत्सम प्रधान शब्दावली है, कहीं कहीं आम बोलचाल की भाषा का सृजनात्मक प्रयोग भी किया है, भाषा में कसाव है, मितव्ययिता है, ये सब लिखेंगे। निराला की प्रबंधात्मक रचनाएं कौन कौन सी ये बता दिया। देखिए आपके एक तो राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा, एक आया आपके तुलसीदास। ये दोनों इनकी प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। निराला ने किन किन पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया? तो समन्वय, समन्वय, मतवाला, ये दो तो आप याद रखें। हाथ जो पाते थे पंक्ति में पाते सबसे कवि का क्या तात्पर्य है? ये जीवन जीने का जो संबल है, जीवन जीने का जो संबल या सहारा है, उसको कवि ने पाथे कहा है। बर गया जहर से पंक्ति में किस प्रकार के जहर की बात की? ईर्ष्या, लालच, लोभ, अविश्वास, ये सारा जहर जो है भर गया है। कवि निराला का साहित्यिक परिचय लिखना है। मूल नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ, जूही की कली के बारे में लिख देना, पत्र पत्रिकाओं के बारे में लिख देना, छायावाद के स्तंभ है उसके बारे में लिख देना, थोड़ी विशेषता भाषा के बारे में बता देना, कुछ काव्य कृतियां लिख देना, और जो निराला रचनावली 8 खंडों में प्रकाशित है उसके बारे में लिख देना। कंठ रुकता जा रहा है, आ रहा काल देखो, ये भावना कवि के मन में क्यों आई? क्योंकि जो कवि जो हताश है, निराश है, क्योंकि जीवन से वो परेशान हो चुका है, इसलिए वह जो है कुछ गा नहीं पा रहा, उसकी आवाज़ नहीं निकल रही है, उसको ऐसा लग रहा है जैसे अब उसकी मृत्यु निकट आ गई है। लेकिन अंत में कवि ने निराशा में आशा का संचार किया है। ठग ठाकुरों से कवि का संकेत किसकी ओर है? ठग ठाकुरों से जो कवि का संकेत है वो शोषणकर्ता की ओर है। शोषणकर्ता, अब ये आज भी प्रासंगिक है। आज ठग ठाकुर तो नहीं रहे, लेकिन जो भी व्यक्ति जिस तरीके से किसान मजदूर का शोषण करता है, आम आदमी का शोषण करता है, वो सभी ठग ठाकुर हैं।
बुझ गई है लो प्रथा की, जल उठो फिर सुचिन्हों को। इस पंक्ति का भाव सौंदर्य बता देना है। तो यहाँ लो शब्द जो है ये जिजीविषा का प्रतीक है। जो जिजीविषा जीने की इच्छा उसका प्रतीक है। अगर जीने की इच्छा समाप्त हो गई है तो उसे पुनः जलाया जाए और निराशा में आशा का संचार हो सके। कवि को अपनी स्वर्गीय पत्नी की याद क्यों आई? जब सरोज नववधू के रूप में सजी हुई थी, उसके रूप सौंदर्य को देख करके उसे अपनी पत्नी की याद आ गई। सरोज का विवाह अन्य विवाहों से किस प्रकार भिन्न था? तो न तो किसी को बुलाया गया था, न निमंत्रण पत्र भेजे गए थे, न ढोल नगाड़े बज रहे थे, न गीत गाए जा रहे थे। ये सारी विशेषताएं सरोज के विवाह की थी, इसलिए ये दूसरे विवाह से अलग था। आकाश बदलकर बना मई में आकाश और मई शब्द बता दिया। ये आकाश तो पत्नी के लिए है, निराला की पत्नी के लिए, मई उसकी पुत्री के लिए आया है, अर्थात पत्नी का सौंदर्य पुत्री में दिखाई दे रहा है। कवि ने अपनी पुत्री का तर्पण किस प्रकार किया है? गत कर्मों के अर्पण से, गत कर्मों के अर्पण से उसने अपनी पुत्री का तर्पण किया है। श्रृंगार राज निराकार से कवि का क्या आशय है? कवि का आशय यह है कि जो उसकी पत्नी थी उसका जो श्रृंगार था, आज वो पत्नी मृत्यु हो चुकी इसलिए नहीं है, लेकिन वह बिना आकार वाला श्रृंगार, यानी पत्नी होती तो ये श्रृंगार जो है आकार ले लेता, लेकिन पत्नी नहीं होने के कारण ये श्रृंगार आज सरोज में नजर आ रहा है, इसलिए उसने कहा कि श्रृंगार राजो निराकार। कवि ने सरोज के विवाह को आमूल नवल क्यों कहा है? पूरी तरह उसको नया कहा है, क्योंकि एक तो सरोज की माँ नहीं है, ठीक है, सरोज की माँ नहीं है, सारी जिम्मेदारियां कौन निभा रहा है? पिता। एक तो इस प्रकार से नया है, बाकी ऊपर सारी विशेषताएं बताई वो सब लिखेंगे। निबंधात्मक प्रश्न देखेंगे। वह लता वहीं की जहाँ कली तू खिली पंक्ति के द्वारा किस प्रसंग को उद्घाटित किया गया है? तो जो ननियाल में नानी द्वारा जो उसका पालन पोषण हुआ है उसके बारे में सारा लिखना, मामा का प्यार और किस प्रकार उसने वहाँ अपना जो है युवावस्था से पहले का समय वहाँ बिताया, मृत्यु भी फिर उसकी वहीं हुई। शकुंतला के प्रसंग के माध्यम से कवि क्या संकेत करना चाहता है? तो मातृ विहीन यानी मातृ स्नेह से जो वंचित है, मातृ स्नेह से वंचित कौन है? मातृ स्नेह से वंचित है सरोज, इसलिए शकुंतला भी मातृ स्नेह से वंचित थी, तो ये संकेत किया। लेकिन शकुंतला की मजबूरी थी, वो तो उसकी माँ उसको छोड़ करके चली गई थी, लेकिन इसको भी इसकी माँ छोड़ के गई, लेकिन वो मृत्यु को प्राप्त हो गई थी। सरोज के नववधु रूप का वर्णन कर देना, किस प्रकार कलश का शुभ जल छिड़का गया, किस प्रकार वो मंद मंद मुस्कुरा रही थी, उसका जो आलोक उसके होठों पर उतर रहा था, होठ थर थर काँप रहे थे। निराला ने उसको अपने वसंत की पहली गीति कहा है और अपने प्रियतम को वो याद कर करके जिस प्रकार उसकी छवि उसके हृदय में बन रही थी, ये सारी बातें लिख देंगे। गीत गाने दो, कविता दुख और निराशा से लड़ने की शक्ति देती, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निराशा में आशा का संचार किया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन जीवन संघर्ष में जो दुख और वेदना मिल रही है उसको अंततः दूर करना है और उनसे लड़ना है, हार नहीं माननी है, संघर्ष करना है। गीत गाने दो, कविता का संक्षिप्त परिचय लिख देना, सर्वसम्मति कविता की मूल संवेदना लिख देना। दुखी जीवन की कथा रही है, निराला के जीवन से संबंधित है, क्योंकि निराला का जीवन वेदना और कष्टों में बीता, इसके बारे में लिख देना। मृत्यु का साक्षात्कार किया था। सरोज स्मृति एक शोक गीत है, स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल शोक गीत है, इसको छायावाद का शोक गीत का है, और ये अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु के 2 वर्ष बाद ये गीत लिखा था। तो इस प्रकार ये निबंधात्मक प्रश्नों के भी उत्तर लिखेंगे।
निश्चित रूप से आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर करने में कंजूसी नहीं करें, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए जुड़े तो इसको सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।